नमस्कार। एक चंदन सिंह जी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि सर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम कॉमन है, तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम कॉमन है ना, उसकी एक लिस्ट बना लो। और लिस्ट क्या, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आपको पता है कि भाई राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान की समसामयिकी, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये ऐसे विषय है जो प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मुख्य परीक्षा में है। बस जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपके दिलो दिमाग में ये रहता है कि भाई सामने विकल्प आएगा प्रारंभिक परीक्षा में और हम उस पर टिक लगा देंगे, है ना। कुवलई माला किसने लिखी, तो अभी आप याद करते नहीं हो, परीक्षा में आया उद्योतन सूरी, आपने लगा दिया टिक। ठीक, अगर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे नहीं है। उसमें फिर पूरा का पूरा पढ़ो। कैसे पढ़ो, जैसे आप साहित्य लेके बैठ गए, है ना, तो साहित्य में फिर ये होना चाहिए कि एक एक शब्द में आपसे पूछूं, हाँ भाई बताओ राजस्थान साहित्य, तो आप कहोगे साहब राजस्थान के साहित्य के अंदर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो ये ख्यात है, ये वैली है, ऐसे ऐसे ये विधाएं हैं। फिर सर संत साहित्य की बात करें तो ये है, लोक साहित्य की बात करें तो ये है, जैन साहित्य की बात करें तो ये है, ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ये है, डिंगल साहित्य की बात करें तो ये है, पिंगल साहित्य की बात करें तो ये है, और संत शिरोमणि साहित्य ये है। तो इस तरीके से टिप्स पे होना चाहिए। फिर वहाँ ये नहीं होना चाहिए कि भाई सामने, क्योंकि मैं आपसे अभी ये कह ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल कि लोक प्रशासन आप पढ़ लो, दर्शन शास्त्र पढ़ लो। आपका सिर्फ इतना ही नजरिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक परीक्षा पे ही फोकस करना। मुझे तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि साहब हमें मुख्य परीक्षा की अभी तैयारी नहीं करनी है, हमें तो प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी करनी है, और उसमें साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल मैं उन लोगों के लिए ही कह रहा हूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की ही सिर्फ तैयारी कर रहे हो और फिर आप ये कहो कि साहब मुझे चीज़ें याद नहीं है, नहीं, चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे आपसे पूछे कि भाई हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती का पठार के अंदर एक एक चीज़ आना चाहिए। हाड़ौती का पठार इसका भाग है, ये हाड़ौती के पठार के अंदर झीलें हैं, ये हाड़ौती के पठार की कृषि है, ऐसी जलवायु है, ऐसे खनिज संसाधन है, ये हाड़ौती के पठार का विभाजन है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, है ना। आपसे पर्यटन पूछे तो पर्यटन के अंदर ऐसा नहीं कि साहब टिक लगा देंगे, नहीं। पर्यटन की राजस्थान में पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना से लेके, पर्यटन नीति से लेकर के, पर्यटन के द्वारा सरकार के लिए क्या पैकेज दिए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा पेइंग गेस्ट स्कीम चलाई गई है, और आरटीडीसी की होटलें कौन कौन सी है, प्रमुख उनके नाम आपको आने चाहिए। पर्यटन जो परिपथ है, जो पर्यटन सर्किट है, उनके बारे में आपको आना चाहिए। पर्यटन का लोगो आपको आना चाहिए। पर्यटन के विकास के लिए जो नवाचार है ना, सांस्कृतिक वाहिनी योजना हो गई और बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। विलेज टूरिज्म क्या है, मेडिकल टूरिज्म क्या है, इको टूरिज्म क्या है, एक एक चीज़ आपको ऐसे ही आनी चाहिए। फिर जब इतनी कम तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर विकल्प आएंगे लगा देंगे, नहीं। फिर उसमें तो आपको पूछे कि साहब राजस्थान के अंदर सहकारिता क्या है, तो तोते की तरह रिकॉर्डिंग ये लो साहब ये सहकारिता है। आपसे पूछे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो यूँ होना चाहिए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। और दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का पढ़ो, रामबाण औषधि है। इतनी तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अच्छी है, और इतनी मुख्य परीक्षा के लिए आपकी समझ विकसित कर देगी। परीक्षक कैसे ही सवाल पूछे, इतना बढ़िया उन्होंने सवाल बना करके खुद जवाब दे रखे हैं। बहुत अच्छा उनका पैटर्न है, आप जरूर पढ़िए। और साथ में जो आर्थिक समीक्षा है ना, लक्ष्मीनारायण नाथुराम का सर की बुक से जो आप नोट्स बनाओ, उसमें आर्थिक समीक्षा के तथ्य है वो साथ के अंदर जोड़ते जाओ। जैसे लक्ष्मीनारायण नाथुराम का सर है, कृषि के बारे में कोई कह रहे हैं तो आर्थिक समीक्षा से कोई तथ्य मिला वो आपने उसमें नोट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नाथुराम का सर की किताब भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन लोगों में इतनी लोकप्रिय नहीं है। प्रशासनिक सेवाओं में एकेडमिक बुक्स के रूप में उसको बहुत अच्छी मान्यता है, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं चल रही है थी। और अगर आप पढ़ना चाहो बहुत सरल भाषा में, जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वैसे ही लक्ष्मण नाथुराम का की भारत की अर्थव्यवस्था है,
और इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक है, उसको आप पढ़िए। प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको 8-10 सवाल मिल जाएंगे, और मुख्य परीक्षा में तो बहुत ही काम की चीज़ है। परिभाषिक शब्दावली दे रखी है, महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, है ना। और आपको अगर बैंकिंग के बारे में हो, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार, वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबके बारे में बहुत शॉर्ट के अंदर रामबाण औषधि है। इसी तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में तो आप क्या कहोगे कि साहब इसरो की स्थापना कब हुई, हम टिक लगा देंगे 69 में। ऐसा नहीं, जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करो तो आप इसरो के लिए शॉर्ट में नोट बनाओ कि इसरो की स्थापना कब हुई, कि साहब इसरो की स्थापना 69 में हुई। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई की डिटेल दो, फिर इसरो के प्रोजेक्ट बताओ कि इसरो के पहले प्रोजेक्ट ये थे। फिर वर्तमान के अंदर इसरो की एंट्रिक्स इकाई है, जो व्यावसायिक इकाई, वाणिज्यिक इकाई है, जो उपग्रहों का व्यावसायिक रूप से प्रक्षेपण किया जा रहा है, जिससे सरकार को कमाई भी होती है, रेवेन्यू जनरेट भी होता है और बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, उससे बताओ। और अभी हाल ही के अंदर इसरो के द्वारा क्या किया गया है। तो ऐसे 50 शब्दों में आपको नोट्स बनाने होंगे, तो वो प्रारंभिक परीक्षा में भी काम में आ जाएंगे और मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आ जाएंगे। इसी तरीके से जैसे मानव शरीर है ना, मानव शरीर में आपने एक छोटा सा अंग ले लिया, है ना, अंग ले लिया जैसे कि हृदय। अब हृदय के शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ, है ना, कि भाई हृदय है क्या, हृदय के कार्य क्या है। ठीक है, तो हृदय से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है। इसी तरीके से मानव शरीर से संबंधित आ गया, मान लो सपोज करो पाचन तंत्र, तो पता होना चाहिए कौन से एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए जैसे है ना, प्रोटीन्स पढ़ रहे हो तो प्रोटीन के अंदर, विटामिन पढ़ रहे हो तो विटामिन के अंदर, ये पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा मेरे से 50 शब्द में या 100 शब्द के अंदर होना चाहिए। जैसे आप विटामिन की लिस्ट बना रहे हो तो पूरे इस तरफ विटामिन के नाम लिख लिए, फिर खोज किसने की, दूसरा कॉलम हो जाएगा। तीसरा फिर हो जाएगा इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, किन चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है, जैसे या कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी सोर्सेज है। तो ये आपका विटामिन पूरा तैयार हो गया। प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ भी पूछो और मुख्य परीक्षा में भी कुछ भी पूछो। इसी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भी, जब दोस्तों मैं यही कहता हूं कि जब आप पढ़ो ना, तो आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के चक्कर में मत पढ़ो। जैसे आपसे पूछे कि हाँ भाई भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो आप बता दो भाई 1773 के अंदर रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में 1784 के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत की थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1813 के एक्ट आया था, मिशनरी पे खर्च किया गया। 1833 के अंदर कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया था। 1858 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह थी ब्रिटिश क्राउन ने ले ली थी, उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी। 1861 के अंदर पोर्टफोलियो व्यवस्था यानी कि विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। 1892 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। 1909 के अंदर मार्लियामेंटो सुधार आया था, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली उसकी शुरुआत की गई थी। 1919 के अंदर, 1917 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पे 1919 का एक्ट आया और प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और इसके बाद के अंदर 1935 के अंदर प्रांतों को तो स्वायत्ता दे दी गई और केंद्र के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। बस आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। मैंने एक एक फैक्ट बताए, आप दो दो फैक्ट या तीन तीन फैक्ट तैयार कर लीजिए। तो कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं, कोई मुख्य नहीं भैया, मैंने तो सारा पूछ लिया, सारा पढ़ लिया है, अब जैसी मर्जी है वैसे परीक्षक पूछ ले, मुझे सारी चीज़ें पता है ना। और दोस्तों आप पिछले सालों के पेपर उठा करके देख लीजिए, यही चीज़ें पूछते हैं। बस 1935 का अधिनियम है तो प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछ लेंगे दास्ता का चार्टर किसने कहा, किसने क्या कहा, और मुख्य परीक्षा में तो पूछ लेंगे 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं या महत्व। 5 या 6 लाइन आनी चाहिए, बस उसमें आपका सारा उत्तर खत्म हो जाता। भाई बोर्ड के एग्जाम तो है नहीं जहाँ 8-10 पेज भरने, कोर पॉइंट है ना, वो आ जाने चाहिए आपके उत्तर के अंदर, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से आप विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर ले लीजिए, इसी तरीके से आप भूगोल ले लीजिए। तो दोस्तों कोई अलग थोड़ी है भैया, तो नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा तो अलग है ना। आपको कहे शरीर और आत्मा अलग नहीं है ना, एक ही है ना, अलग नहीं किया जा सकता ना। फूल में सुगंध अलग नहीं की जा सकती ना, तो वैसे ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है। पढ़ने की थोड़ी सी जो रणनीति है उसमें बदलाव लेकर के आओ, है ना। और जब नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बनाओ कि उनको बुक से बना ले, बार बार उस बुक्स को पढ़ना ही नहीं पड़े। और वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर दीजिए। मस्त रहें, जहाँ भी रहें, पढ़ाई करते रहें, निष्काम भाव से आप अपना 100% देते रहें, बाकी ईश्वर बैठा है, बहुत बढ़िया होगा।